देखो बच्चों, आज हम अलंकार पढ़ेंगे। कल हमने क्या पढ़ लिए थे? काव्य के भेद और रस। अब हम अलंकार पढ़ रहे हैं। अलंकार भी आपके बुक में ही पीछे दिए, पीछे मतलब हर लेसन के पीछे कोई ना कोई व्याकरण दी हुई है और वो सब व्याकरण आपको परीक्षा में पूछी जाएगी। आप ये मत समझना कि खाली पाठ ही या लेसन ही इम्पॉर्टेंट है। 100 नंबर में से 50 नंबर के लेसन आते हैं और 50 नंबर की व्याकरण आती है। ये सब चीज़ें आती है जो पाठ के पीछे दी हुई रहती है ना। इसलिए अपने को ये भी करना है। मान लो कोई अलंकार 4 नंबर का या 5 नंबर का आया है तो आपको वो नंबर छोड़ना नहीं है, बल्कि पूरे करने हैं। इसी तरह से छंद भी अपन आज करेंगे, है ना। तो इनमें आपको नंबर ज़रूर से लेना है। सबसे पहले तो है अलंकार की परिभाषा देते हुए उनके भेद लिखिए। तो काव्य में भाव तथा कला के सौंदर्य को बढ़ाने वाले उपकरण अलंकार कहलाते हैं। जिन अलंकारों के प्रयोग से शब्द में चमत्कार उत्पन्न होता है वे शब्दालंकार तथा जिन अलंकार से अर्थ में चमत्कार होता है वे अर्थालंकार कहलाते हैं। शब्दालंकारों में प्रमुख हैं अनुप्रास, रूपक, यमक, श्लेष और अर्थालंकार में उपमा, रूपक एवं उत्प्रेक्षा। ठीक है, मतलब अलंकार किसे कहते हैं? जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। ये तो आ गया समझ में। इसके दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जिन अलंकारों में शब्द से चमत्कार होता है वो शब्दालंकार, जिनमें अर्थ में चमत्कार होता है वो अर्थालंकार। तो अब अपन ये पढ़ेंगे कि वक्रोक्ति अलंकार किसे कहते हैं। प्रश्न दूसरा, वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अब इसकी परिभाषा है, जहाँ किसी उक्ति का अर्थ जानते हुए कहने वाले के आशय से भिन्न अर्थ लिया जाता है। मतलब कि वक्रोक्ति अलंकार वहाँ होता है जहाँ जो उक्ति कही जा रही है उससे अलग अर्थ उसका लिया जाता है। अब एक उदाहरण से अपन समझते हैं। कौन तुम हे घनश्याम हम तो बरसों कित जाई। ये उदाहरण है। इसका अर्थ क्या है कि यहाँ राधा ने घनश्याम का अर्थ जानते हुए भी श्री कृष्ण न लगाकर बादल लिया है, अतः यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार है। मतलब सीधा साधा देखा जाए तो घनश्याम का अर्थ होता है बादल, लेकिन यहाँ पर राधा पूछ रही है तुम कौन हो? हे घनश्याम हम, तो वो कहते हैं हम घनश्याम हैं। तो यहाँ पर राधा ने कृष्ण से कृष्ण का अर्थ न लेकर बादल अर्थ ले लिया है। तो समझ में आया ना, ये वक्रोक्ति है। तो बरसों कित जाई, तो किधर जाकर तुम बरस जाओ, है ना। तो तुम जाकर कहीं पर बरस जाओ। तो ये राधा ने वक्रोक्ति कहा है, मतलब सीधी बात को टेढ़ी बात में कहा है कि तुम घनश्याम हो। अर्थात यहाँ पे बादल अर्थ लिया है राधा ने कि तुम अगर घनश्याम हो तो कहीं पे जाके बरस जाओ, जबकि कृष्ण का मतलब था कि मैं घनश्याम मतलब कृष्ण हूँ। तो यहाँ वक्रोक्ति अलंकार हो गया। अब प्रश्न तीसरा है कि अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अतिशयोक्ति यानी हम कहते हैं ना, अतिशयोक्ति बहुत बोलना, मतलब किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलना। तो वहीं पर यहाँ पर भी वही अर्थ निकल रहा है कि जहाँ पर कोई बात आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ा कर कही जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे कि उदाहरण दिया है, हनुमान की पूँछ में लग्न पाई आग, लंका सारी जर गई, गए निशाचर भाग। अब यहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है कि हनुमान की पूँछ में आग भी नहीं लग पाई थी और लंका पूरी जल गई और सारे राक्षस लोग भाग गए। तो यहाँ पर हनुमान की पूँछ में आग लगी थी, लेकिन ये बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया है ना, कि लग भी नहीं पाई और लंका जल गई। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। तो आपको क्या करना है? परिभाषा याद करना है और उदाहरण याद करना है। परीक्षा में कैसे पूछेंगे? परिभाषा लिखो और उदाहरण, या फिर उदाहरण दे देंगे और पूछेंगे कि ये कौन सा अलंकार है, समझाओ। तो आपको समझाना है। अन्योक्ति अलंकार, अन्योक्ति बात जो अन्य उक्ति मतलब जहाँ पर जो बात कही जा रही है उससे अलग उक्ति हो, जहाँ अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत अर्थ का बोध कराया जाए, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। मतलब जो बात नहीं कही जा रही है उसका बोध कराना। अप्रस्तुत मतलब जो हमारे सामने नहीं है, उस कथन के द्वारा जो सामने है उस अर्थ का बोध कराया जाए। मतलब सामने जो है उस अर्थ का बोध किसी अन्य अर्थ से कराया जाए। इसका सीधा साधा अर्थ ये है कि वाक्य का कोई और अर्थ निकल रहा हो
वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे उदाहरण दिया है, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। माली आकर कहता है, कलियाँ पुकार कर रही है, माली आकर देखता है कि कलियाँ बार बार पुकार कर रही है कि ये माली जो है आज फूल फूल को चुन लेगा और कल हमारी बारी आने वाली है। तो यहाँ पर बात तो अप्रस्तुत माली कलियाँ फूलों की कही गई है ना, बात तो ये कही गई है, लेकिन वास्तव में बोध क्या है, प्रस्तुत जो सामने हम कहना क्या चाह रहे हैं, वृद्धजनों की आयु का बोध कराने जा रहे हैं, वृद्धजनों के बारे में बताना जा रहे हैं। क्या बताने जा रहे हैं कि यहाँ पर माली का कलियाँ का फूल का संबंध नहीं है अर्थ से, अर्थ का संबंध किससे, वृद्धजनों से, कि आज जो है मौत आ रही है, आज वृद्धजनों को ले जा रही है, फूले फूले मतलब जो वृद्ध हो गए उनको लेकर जा रही है, और कल हमारी बारी मतलब युवाओं की बारी भी आने वाली है। आगे ना समझ में, तो वृद्धजनों और युवाओं की बात हो रही है, तो इसमें कलियाँ कौन है, युवा है, और फूल कौन है, वृद्ध है, और माली कौन है, मृत्यु है ना। तो यहाँ पर अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जा रहा है। बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई ना। अब आपको परीक्षा में जैसे ये माली आवत पूछ लिया कि ये उदाहरण है, इसको समझाओ कौन सा अलंकार है, तो आपको समझाना है कि यहाँ अन्योक्ति है, अन्योक्ति है तो क्यों है, क्योंकि यहाँ अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का अर्थ बताया जा रहा है। ये नीचे दिया है ना कि अप्रस्तुत माली कलियाँ फूलों की बात कही गई है, परंतु बोध किसका हो रहा है, प्रस्तुत वृद्धजनों और युवाओं का हो रहा है। हो गई स्पष्ट बात। अब आप क्या करना कि इसको कॉपी में लिखना और याद करना समझ के, तो पूरे में से पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। अब प्रश्न 5वां, निम्नलिखित में कौन सा अलंकार है, उसका नाम लिखकर परिभाषा दीजिए। अब जैसे इसमें दूसरे तरीके से पूछा, इसमें ये नहीं पूछा है कि परिभाषा और ये उदाहरण है। पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस बार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है, आपको ये उदाहरण पढ़ के बताना है कि अतिशयोक्ति अलंकार है, क्यों है ये भी आपको बताना है ना। क्योंकि यहाँ पर नदी पड़ी है, घोड़ा उतरे कैसे पार, और जैसे ही राणा प्रताप ने सोचा, चेतक घोड़े के बारे में बताया है कि चेतक के बारे में जैसे ही सोचा तो चेतक घोड़ा इतना तेज़ दौड़ता था कि जब तक सोचा तब तक तो चेतक जो था वो नदी के पार भी पहुँच गया, है ना। तो यहाँ पर क्या बताया है, चेतक के बारे में बताया है, उसका अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है, उसकी तीव्रता का, बहुत तेज़ी से दौड़ने का वर्णन इसमें किया है। तो इस तरह से आपको समझा के लिखना है। अब प्रश्न 6, जहाँ प्रस्तुत व्यक्ति वस्तु को लक्ष्य करके किसी अप्रस्तुत के लिए बात कही जा रही है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं, है ना। तो अपने को ये अलंकार कितने हो गए आपके कोर्स में, 4 अलंकार है, उन चारों को अच्छे से समझ के याद कर लेना। अब अपन छंद पे आते हैं। छंद किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। छंद जिस रचना में अक्षरों एवं मात्राओं की संख्या निश्चित हो तथा यति गति एवं तुक का ख्याल रखा जाए उसे छंद कहा जाता है। मतलब छंद किसे कहते हैं कि जो रचना है, अब जैसे जो रचना ऐसे ही लिखी जाती है कविता में तुकबंदी से, तो वो आजकल चल रही है, लेकिन पहले क्या होता था कि अक्षर और मात्रा गिन गिन कर निश्चित संख्या में लगाए जाते थे, और यति गति कहाँ पे रुकना है, यति मतलब रुकना, कहाँ पे गति और तुक करना है, इसका ख्याल रखा जाता था। तो पहले जो थे, पहले के ज़माने में छंदों में रचनाएं की जाती थी जो कि बहुत कठिन होती थी। वो कविता करना पहले के ज़माने में आसान नहीं होता था। आजकल तो हर कोई कवि बन जाता है, क्योंकि आजकल छंदों का ध्यान रखना ही नहीं है, बस खाली तुक बिठा ली और बस हो गया काम। तो छंद 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, वार्णिक और मात्रिक। वार्णिक छंद किसे कहते हैं, जिन छंदों की रचना वर्णों की गणना के आधार पर की जाती है, मतलब वर्ण मतलब जो अक्षर होते हैं उनको गिन कर जहाँ पे छंद होते हैं वो वार्णिक छंद होते हैं। और मात्रिक छंद वहाँ होते हैं जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है। मात्राएं मतलब जो मात्रा लगाते हैं, आ की, ई की, ऊ की, है ना, वो मात्राएं की गिनती जहाँ की जाती है वो मात्रिक छंद होता है।
आगे समझ में छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकार। अब अपन अपने कोर्स में है कितने छंद हैं, गीतिका, हरि गीतिका, उल्लाला और रोला, ये 4 छंद आपके कोर्स में है। तो अब अपन इन चारों छंदों के बारे में पढ़ रहे हैं। गीतिका छंद किसे कहते हैं, गीतिका छंद की परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण दीजिए। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, इसके प्रत्येक चरण में 14 तथा 12 की यति, यति मतलब रुकना, 12 की यति पर 26 मात्राएं होती है और अंत में लघु गुरु होता है। तो गीतिका छंद का क्या हो गया कि ये मात्रिक छंद है ना, इसलिए इसमें 14 और 12 मात्राएं होती हैं, मतलब 14 मात्राओं के बाद रुकना फिर 12 मात्रा लगाना, तो ऐसे कुल 26 मात्राएं होती है। ठीक है, अब इसका उदाहरण देखो कि किस तरह से इसमें मात्राएं हैं। साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे, सभ्यता की सीढ़ियों पे सूरमा चढ़ने लगे। आप 2 लाइन भी लिख सकते हो अगर 4 आदमी रहती है तो, पर आपको उसमें मात्राएं लगाकर दिखानी पड़ेगी। वेद मंत्रों को विवेकी प्रेम से पढ़ने लगे, वंचकों की छातियों में सूल से गढ़ने लगे। ये कविता है। अब इसमें आपको लगा के देखना पड़ेगी कि पहले साधु भक्तों में सुयोगी, यहाँ पर 14 मात्रा होनी चाहिए। मात्राएं मतलब जैसे सा में बड़ी मात्रा लगेगी, एस लगेगा, उसके 2 गिनना है। धू में डंडी लगेगी, डंडी मतलब लघु मात्रा, उसको 1 गिनना है। तो ऐसे गिनते जाना और 14 मात्रा गिनना। फिर संयमी बढ़ने लगे, यहाँ पे 12 होनी चाहिए, 12 मात्रा। तो ये टोटल मिलाकर एक लाइन में 26 मात्राएं होनी चाहिए। ठीक है, आपको मालूम है ना, जो बड़ी होती है जैसे आ, वहाँ पर कि एस लगता है, मतलब 2 गिनते हैं उसको, और जहाँ छोटी मात्राएं होती है वहाँ आई लगता है, उसको 1 गिनते हैं। जैसे भक्त, तो भ में क आधा व्यंजन जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर बड़ी मात्रा लगेगी। इसी तरह से संयमी में स के ऊपर बिंदी है, स में म जुड़ा हुआ है तो वहाँ पर भी बड़ी मात्रा लगेगी। ठीक है, तो आप इस तरह से गिनना इसको। अब हरि गीतिका छंद, ये भी मात्रिक सम छंद है। इसकी प्रत्येक पंक्ति में 28 मात्राएं होती है। प्रत्येक पंक्ति सम छंद है, मतलब एक समान मात्राएं इसमें होती है। 4 लाइनें हैं, जैसे 4 लाइनें, उसमें चारों में 28 मात्राएं होगी और 16-12 पर यति होती है, 16-12 पर होती है। जैसे 14-12 पर गीतिका में होती है, 26 मात्रा होती है, इसमें 16-12 पर होती है और 28 मात्राएं होती है। तो थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, बाकी सरल है। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतर युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु, रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। अब इसमें आपको बताना पड़ेगा मात्रा लगाकर। श्री कृष्ण, तो श्री में बड़ी मात्रा, कृष्ण में बड़ी मात्रा, ण में छोटी मात्रा, के में बड़ी मात्रा, सु छोटा ऊ है तो इसमें छोटी मात्रा, न में छोटी मात्रा, वचन में छोटी मात्रा। अब अर्जुन, तो अर में अ में र मिला हुआ है तो बड़ी मात्रा लगेगी, जू और न में छोटी मात्रा लगेगी। इस तरह से पूरा करके और आप देख लेना कि इसमें 16 मात्राएं हैं, फिर आखिर में 12 मात्राएं आ गई, क्रोध से जलने लगे में 12 मात्राएं होगी, है ना। ऐसे लगा के 28 मात्रा करना है। अब प्रश्न चौथा है, उल्लाला छंद की परिभाषा। उल्लाला और रोला, ये 2 छंद एक जैसे करीब करीब होते हैं, थोड़ा अंतर होता है इनमें। यह अर्ध सम मात्रिक छंद है। अर्ध मतलब आधी आधी, जो पूरी लाइन है उसमें से आधी आधी लाइन में एक जैसी मात्राएं होती है। पहले और तीसरे चरण में 15 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती है। इस प्रकार कुल 28 मात्राएं होती है। जैसे हरि गीतिका में 28 होती है, वैसे इसमें भी 28 होती है, पर इसमें अंतर ये है कि जैसे हरि गीतिका में 16 और 12 पर यति होती है, इसमें 15 और 13 पर होती है। बस इतना ही अंतर है इसमें। तो हे शरणदायिनी देवी, तू करती सबका त्राण है, हे मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। तो यहाँ पर हे शरणदायिनी देवी तू, यहाँ तक 15 मात्राएं होगी, और करती सबका त्राण है, यहाँ पर 13 मात्राएं होगी। तो इस तरह से
28 मात्राएं वाला ये छंद है, तो आपको मात्राएं लगाकर बताना पड़ेगा। इसी तरह से प्रश्न 5, रोला छंद की परिभाषा देकर एक उदाहरण लिखिए। रोला छंद बहुत सरल है, इसकी हर पंक्ति में 24 मात्राएं होती है, मतलब 24 होती है टोटल एक लाइन में, और 11 और 13 पर यति होती है, मतलब 11 पहले फिर 13। शशि बिनु सुनी रेन, अब यहाँ पर रेन तक 11 मात्राएं हैं, और ज्ञान बिनु हृदय सुना, यहाँ पर 13 मात्राएं हैं। तो इस तरह से एक लाइन में कुल मिला के 24 मात्राएं होगी। तो आपको ये चारों लाइनें लिखकर शुरू में एक लाइन में मात्रा लगाकर दिखानी पड़ेगी। तो ये 24 मात्राएं होती है। अब आपको ये याद करना पड़ेगा कि किस में कितनी मात्राएं होती है ना, लिख के देखना पड़ेंगे उदाहरण। तो आपको ये पूरे में से पूरे नंबर, ये 4 नंबर का कोई सा भी एक छंद 4 नंबर का पूछते हैं इसमें से, चारों में से। तो अगर आपने ये कर लिया तो आपको पूरे में से पूरे नंबर इसमें मिलेंगे, कहीं पर भी कटने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब जैसे इसको वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी पूछा है, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। किन कारणों से स्थायी भाव तीव्र होते हैं? जिन कारणों से तीव्र होते हैं, मतलब तीव्र होते हैं, बढ़ते हैं, उनको क्या कहते हैं? उद्दीपन। वर्णों की गणना पर रचे जाने वाले छंद वार्णिक। गीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 26। जहाँ प्रस्तुत के द्वारा अप्रस्तुत का बोध होता है वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। ये सब अपन ने पढ़े, इनको वस्तुनिष्ठ प्रश्न के द्वारा पूछा गया है। अपन और वस्तुनिष्ठ प्रश्न का रिवीजन करेंगे बाद में। आज आप इतना कर लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण अपन ने आज पढ़ा है। तो आप इसको छोड़ना मत, कॉपी में लिख के याद करना, और वीडियो लर्न करके हमको ज़रूर सुनाना, और प्रोजेक्ट जल्दी जल्दी करके स्कूल में भेजना है।